हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका सर। इंतजार ही चल रहा था। इंतजार हो गई। इंतहा हो गई इंतजार की। बिल्कुल सर। लेकिन आप आ गए इसलिए सबको खुशी हुई। इंतजार के। चलिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें मैंने काफी देर से मैं जुड़ा हुआ था, बीच बीच में मैं जुड़ा फिर मैं निकल गया। और बहुत सारी चीजें मैं चर्चा सुन रहा था। बहुत गरम गरम चर्चा चल रही है। तो पहली बात तो ये कि फैक्ट ऑफ द मैटर, हमेशा मेरा कहना है कि किसी भी बात पर कमेंट करने से पहले, और खासतौर से किसी विषय वस्तु के बारे में कमेंट करने से पहले, उस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो जिस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो कॉस्ट लगाई गई है हाई कोर्ट की, उसका सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैटर सीआईसी ने डिसाइड ही नहीं किया था। सीआईसी के कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है। ये ऑर्डर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर का था जो रिटायर हो गए हैं, और कॉस्ट लगाई है सीआईसी के ऊपर। और दूसरी चीज, जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है सेक्शन 55 और तमाम कानून, उसी कानून में सेक्शन 21 भी है और सेक्शन 23 भी है। उसको भी आपको पढ़ना होगा। और क्या ये उसमें ये बात उसमें जायज है कि सेक्शन 21 और 23 के रहते इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर कॉस्ट लगाई जाए? दूसरी बात, मैं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत डिले हो रहा है, ये तमाम चीजें भी हो रही हैं, जो शिकायतें हैं वो जायज है अपनी जगह। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक राय आपकी जानना चाहता हूं। मेरे पास अभी भी, मैंने कल भी सुनवाई की है, कुछ फोन पर सुनवाई की। ये संतुष्टि प्रमाण पत्र क्या होता है? कई अपीलार्थी जो हैं, वो जब भी मैं सुनवाई करता हूं, एक एक साल बाद इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी इंफॉर्मेशन कमीशन के जब हम नोटिस इशू करते हैं तब इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद अपीलार्थी जब सुनवाई पे जुड़ते हैं फोन पर, तो कहते हैं साहब अब हमको इसको मैटर को आगे नहीं ले जाना है, हमें तो जानकारी मिल गई है, हम संतुष्ट हैं। मैंने कहा भाई, इसमें ऑलरेडी वॉल्यूशन हो चुका है, तभी तो आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमीशन में आए हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो हमने जब सुनवाई का नोटिस भेजा तब दिया गया है। लेकिन वो जो अपीलार्थी होता है वो कहता है नहीं साहब, हमें आगे सुनवाई करनी नहीं है, हम ये बात संतुष्ट आप हैं। कर चुके हैं सर। आप ये बात बता चुके हैं। आप 2000 वाला जो पेनल्टी है। हेलो। हेलो पहले सर हेलो की हाँ, पहले बात पूरी हो जाए। अच्छा, आशीष नारायण जी होल्ड करिए, पहले बात हो जाए, है ना। बीच में मत आप लोग बोलिए, है ना। हाँ, क्वेश्चन आंसर का सेशन आएगा। हाँ सर प्लीज। तो ये मेरा कहना है कि हमें इस चीज को भी देखना होगा, शिवानंद जी और बाकी जितने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, कि ये एक तरफा नहीं चल रहा है कि यहाँ आप सिर्फ एक चीज की चर्चा कर रहे हैं। आपको इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि किस तरह से ये संतुष्टि प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, किस प्रेशर में दिए जा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन कमीशन उसमें क्या सर करेगा। हमें ये लगता है कि इस मामले में यदि संतुष्टि प्रमाण पत्र आपको इलीगल लगता है सुनवाई के दौरान, तो ऐसे हमने फैसला, सुनिए, तो हमने किया उसमें, हमने तो पेनल्टी लगाई। और पेनल्टी लगाने का ये नतीजा ये हुआ है कि मेरे ऊपर ही उल्टा केस हो गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहता है कि भाई जब ये आदमी संतुष्ट है, मियां बीबी राजी, तो आप कौन से काजी हो? अब बताइए आप। सही है, सही है सर, बिल्कुल। आप चुप रह गए होंगे ना सर, क्योंकि आपके पक्ष में है तो आप चुप रह गए होंगे वहां पर। होता है ऐसा भी, ताकि आगे आपको पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो सर ऐसे मामलों में फिर क्या किया जाएगा? इस तरह से जो संतुष्टि प्रमाण पत्र वाले मामले हैं, इसमें नहीं, क्या तो किया हमने तो जाएगा? पेनल्टी लगाई, हम वही बता रहे ना, मैटर हाई कोर्ट में पहुंच गया। नहीं तो कल आपने जो सुनवाई की है वो तो, ये तो पिछले मैटर की नहीं, आप तो बात कर रहे उसमें हैं, भी लेकिन हम पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी तो लगाएंगे ही हम, ऐसे मैटर में ही पेनल्टी। लेकिन क्या होगा कि देखिए, लीगली ग्राउंड हमारा हमेशा ये रहेगा, जब मैटर हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट में एक संतुष्टि प्रमाण पत्र अपीलार्थी का भी जाएगा कि साहब हमें संतुष्ट है, हम तो केस बिल्कुल चलाना नहीं चाहते हैं, और ये हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हुआ है। हो सकता है कल को बैकडेट में लिख के दे दे कि हमें तो पहले ही मिल गई थी। नहीं, लेकिन आपकी सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नहीं आपका सर निर्णय उसमें होगा ना। पेनल्टी हम लगाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं शिवानंद जी, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये आरटीआई एक्ट जो बना है, ये बेसिकली अगर अपीलार्थियों के आरटीआई जो जो इनफैक्ट जो एक इस देश के नागरिक है, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो
उसके ऊपर फिर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई होती है, और वो पेनल्टी हम लगाते हैं तो जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर वो वही कोर्ट में आकर के खड़े होकर के या वही ये डॉक्यूमेंट्स में लिखित में देते हैं कि इसमें हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और हम संतुष्ट हैं, तो आपका एक लीगल पक्ष तो कमजोर हो जाएगा ना हाई कोर्ट में, तब जब भी मैटर ये सामने जब फाइनल डिसीजन सर इसमें सर मेरा एक निवेदन है और मेरा एक इसमें सुझाव है कि ये आप मत मान के चलिए कि सभी जो लोग हैं देश के वो नैतिक तौर पर मजबूत हैं, उनके नैतिक मूल्य मजबूत हैं, और दूसरी बात वो सब स्ट्रांग हैं। बहुत सारे जो आरटीआई लगाते हैं लोग, उनको फिर विभागों से बाद में वो प्रेशराइज करके और 4 जगह से उनके नात रिश्तेदार वही सलाह मैं यहाँ पे सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि जो आप केस डिसाइड करते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, वो आपके एक्सपीरियंस आपके केस विशेष से लेकर के हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे ही चल रहे हैं और सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं ऐसे ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, वो तो है, अब आप लोगों के काम की तो प्रशंसा हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन इन जनरल अब आप जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़ते हैं, लगभग सभी स्टेट्स के जुड़ते हैं, तो सभी की दिक्कतें तो आ रही हैं, तो वो नहीं दिक्कतें हैं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, दिक्कतें हैं, दिक्कतें मानिए भी, और मैं आप जहाँ कार्रवाई हो रही है वहाँ मुझे लगता है कि उन कार्रवाई को देखने की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल ब्लेटेंट आप वॉल्यूशन हो रहा हो, मतलब आप कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी जो पीआईओज हैं, पीआईओज की तरफ आंख बंद करके रख दी है व्यवस्था, ये इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो वो बहुत ही दुखदाई होती है। सर एक पॉइंट राहुल सर के पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगा। सर वॉयलेशन हुआ है तो सजा बनती है, जो आपने किया वो एकदम सही है। सर बॉम्बे मतलब कई हाईकोर्ट का भी डिसीजन है कि रेप एक्यूज और जिस जो विक्टिम है उन दोनों में शादी हो जाएगी, फिर भी केस नहीं विड्रॉ होता है, वो केस चलता ही रहता है। इट इज वंस एन ऑफेंस इज डन, पनिशेबल ऑफेंस है तो पनिशमेंट होती है। इस तरह जब ऑफेंस हो गया है और बाद में उन दोनों में राजी हो जाए तो भी वो राजी नहीं रहती है। दिस इज हाउ इट गोज बाय। आई अप्रिशिएट योर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस व्हिच यू टेक। अगर वायलेशन हुआ है तो हमने you have to prevent this is a deterrent, आपने जो punishment दिया this is a deterrent for another PIO or other person कि हम ये गलती नहीं करें। I appreciate the decision and I wish you success in your high court you are wishing me success, but I am very doubtful about the outcome। सही है। हाँ जी, संतुष्टि प्रमाण पत्र के मामले में आपने जो भी दंडात्मक कार्रवाई की उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत अच्छा किया और वो उचित है, कानून सम्मत है। इसके साथ एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो राजस्थान के सूचना आयुक्त श्री नारायण बारेट ने शुरू की है कार्रवाई ऐसे ही संतुष्टि प्रमाण पत्र वाले मामलों में, जिन पे लगता है कि संतुष्टि के नाम पे पर्दे के पीछे कोई और खेल हुआ है, वैसे मामले में उन्होंने ये आदेश भी, पेनल्टी लगाने के अलावा ये आदेश भी देना शुरू किया है कि इस जानकारी को जो भी इसको दी गई है अपीलार्थी को और जिससे वो संतुष्ट है, इस जानकारी को विभागीय वेबसाइट पे सार्वजनिक किया जाए। दैट्स अ पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है और यही हमें लगता है कि यहाँ भी होना चाहिए कि कल यदि हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो जाए और हाई कोर्ट इसको पेनल्टी को वो भी कर दे, खत्म कर दे, तो कम से कम वो जानकारी तो साझा हो ही, ये बहुत जरूरी है। सर हमें लगता है कि हमें एमपी में भी इसको ऐड करना चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज व्यवस्था और की है आत्मदीप साहब, हमने मतलब जो वो कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ फूक के पीता है, तो वो हमने अब ये कार्रवाई शुरू की है कि अब हम सुनवाई करने से पहले अपीलार्थी से एक मैसेज जो है व्हाट्सएप पर या किसी पर अपने पास बुलवा लेते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि मुझे आज दिनांक तक इसमें सुनवाई में मुझे आज दिनांक तक मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और मैं इसमें कार्रवाई चाहता हूँ पीआईओ के खिलाफ, और साथ में जानकारी भी चाहता हूँ। तो ये एक मैसेज, छोटा सा मैसेज हम लिखवा करके बुलवा लेते हैं अपने पास, और उससे मुझे लगता है कि काफी मतलब, क्योंकि वो एक ग्राउंड बहुत मजबूत हो जाता है, फिर हम उन अपीलार्थी से पूछ सकते हैं भाई आप कैसे संतुष्ट हो गए आप, जब ये ऑलरेडी आपने लिखित में दिया हुआ है। जिस लोक सूचना अधिकारी से जिस अपीलार्थी ने कोई सेटलमेंट कर लिया है पर्दे के पीछे, वो आपको अगर ये लिख के नहीं भेजेगा कि मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुई, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? नहीं देखिए, नॉर्मली जो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन सीकर बहुत सीरियस होते हैं आत्मदीप साहब, वो तुरंत तत्काल वो लिख करके दे देते हैं कि साहब हमें तो कार्रवाई चाहिए या हमें जानकारी चाहिए।
तो वो लिख करके दे देते हैं। तो सुनवाई लगाने से पहले, समन जारी करने से पहले, हाँ, समन जारी कर, इवन सुनवाई सूचना पत्र देने से पहले अपीलार्थी को फोन करते हैं, अपीलार्थी से पूछते हैं कि आप अपने इस मामले में सुनवाई चाहते हैं तो तुरंत हमें तत्काल एक पेपर पर अपना एक लिख दीजिए कि हाँ मैं सुनवाई तत्काल चाहता हूँ इसमें, और ये इसमें हमें जानकारी नहीं मिली है आज दिनांक तक, और इसमें पीआईओ के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। वो उससे साइन करवा करके और उसका फोटो खिंचवा करके मंगवा लेते हैं। और सर एक बात और जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, जैसे शिवानंद ने भी इंगित किया है कि ऐसे मामलों में संतुष्टि प्रमाण पत्र वालों में कि इस जानकारी को विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि जानकारी छिपाने के लिए ही संतुष्टि प्रमाण पत्र ले दे के हासिल किया जाता है। तो जानकारी अगर उजागर हो जाएगी तो सब पर्पस डिफीट हो जाएगा। जी सर सत्यापन तो किया हुआ ही है ना सर, अपील जब प्रस्तुत करता है तब सत्यापन तो करता है ना, मैंने जो लिखी अपील में जो सब जानकारी है, सूचना नहीं मिली है, सारी चीजें तो उसके बाद भी, मतलब मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ और जो केस मामला हाईकोर्ट में गया उसमें तो उसके बाद भी इसमें अग्रवाल साहब इसमें इन्होंने ऑलरेडी इसमें बोल दिया कि मतलब हमें तो हम सद्भावना पूर्वक जो भी कार्रवाई की गई है पीआईओ के इससे सहमत हैं, उस समय तकलीफ रही होगी और उन्होंने हर संभव प्रयास किया, ये सब तमाम चीजें लिख करके उन्होंने पीआईओ के पक्ष में एक एफिडेविट बना करके दिया। सर कोर्ट का तो समय खराब किया ना सर, आपका समय तो खराब किया ना उससे आके। जी हाँ, आप उस जजमेंट में ये भी लिखा है आप कोर्ट पे आए और सत्यापन करके और मिली है सूचना तो उसका सत्यापन दे ही रहा है, तो उसको लिखे कि हमारा कोर्ट का समय कब खराब क्यों किया, ये कोर्ट का समय तो खराब हुआ ना। इसीलिए अब ये व्यवस्था आयोग में लागू हो गई है कि पहले उनको फोन करके पूछ लिया जाएगा सुनवाई नोटिस भेजने के पहले कि आप अपना जवाब लिखित व्हाट्सएप में भेजें। लेकिन शिवानंद जी ये सिर्फ हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि और किसी इंफॉर्मेशन कमीशन में ऐसा किया जा रहा है। और सर मैं ये भी बता दूं कि कोई दूसरा इंफॉर्मेशन कमिश्नर संतुष्टि के बाद जानकारी दिलवाता भी नहीं होगा और पेनाल्टी लगाता भी नहीं होगा, ये भी आप मान के चलिए। ये सिर्फ आप ही ने किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि संतुष्टि प्रमाण पत्र सतना वाला मामला था जिस पर आपने कार्यवाही की थी और उसी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हालांकि तब भी मुझे डाउट हुआ था, हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन डाउट हुआ था कि यदि दोनों सहमत हो गए वहां पर हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट मतलब आपको नोटिस दे सकता है, मतलब कमीशन को नोटिस दे सकता है, और वही हुआ जो मतलब डाउट। शिवानंद जी इसी से जुड़ी एक रोचक जानकारी सब साथियों के साथ साझा करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन उन्मुख कार्य प्रणाली रही है, उन्होंने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हुए भी सूचना के नाते बहुत अच्छा काम किया। जो आजकल अपाक्स के अध्यक्ष भी हैं, वो पार्टी बनाई है अपाक्स। हीरालाल जी त्रिवेदी ने एक मामले में उनकी कोर्ट में आया तो अपीलार्थी ने रिक्वेस्ट की, अपीलार्थी ज्यादातर तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, जल्दी सुनवाई लगाएं। उस अपीलार्थी ने उल्टे ये रिक्वेस्ट की हीरालाल जी की कोर्ट में कि मेरे इसमें आगे की तारीख डाली जाए, अगली पेशी नियत की जाए। मतलब वो जो सेटलमेंट चाहता था लोक सूचना अधिकारी से जो भी सौदा तय करना, वो नहीं हो पाया था, तो उसने समय लेना चाहा कि और मैं प्रयास कर लेता हूँ कि इस बीच मुझे कुछ प्राप्त हो जाए लोक सूचना अधिकारी से, तो उसने अगली डेट मांगी। तो सूचना आयुक्त हीरालाल जी त्रिवेदी ने अपने आदेश में उस अपीलार्थी पे कास्ट लगाई, कुछ 100 रुपये की, वो राशि मुझे अभी ठीक से ध्यान नहीं, पर 200-400 रुपए की थी। वो कास्ट इस आधार पर लगाई कि चूंकि अपीलार्थी की रिक्वेस्ट पे अगली तारीख लगाई जा रही है और आयोग जबकि इसको बाकी पक्ष और आयोग तत्काल निर्णित करने के लिए तत्पर है, इसके बावजूद ये अगली डेट चाह रहा है, तो इसकी अगली डेट के कारण जो सूचना आयोग पे खर्च का भार आया है, वापस समन जारी होंगे, फिर सब इकट्ठे होंगे, सबका समय लगेगा, तो ये लोकधन का, सार्वजनिक समय का, सार्वजनिक कार्य निष्पादन का सब पे विपरीत प्रभाव डालने वाली ये इसकी मांग है, इसलिए इस पे कास्ट लगाई जाती है, अपीलार्थी पे कास्ट लगाई। बिल्कुल सर। आगे अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास लगभग 15 मिनट का समय बचा हुआ है। राहुल सर का एक व्यू चाहिए था सर, राहुल सर का बस एक व्यू चाहिए था कि इस निर्णय को वो किस तरीके से सही या गलत देख रहे हैं, या इनको लगता है कि इस निर्णय को मतलब इसमें कहीं कुछ टेक्निकल त्रुटि या लॉफुल त्रुटि हुई है क्या?
बस क्योंकि उस मामले में सर को ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी। आपके सामने ये मैटर है जी, सीआईसी ने ये ऑर्डर ही पास नहीं किया जी, ये ऑर्डर पास किया किसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने। बिल्कुल सर। तो कॉस्ट उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे लगनी चाहिए, अगर लगनी चाहिए थी, कि सीआईसी पे लगनी चाहिए। देखिए मैं एक बात इसमें बस समझूंगा सर कि सीआईसी ने किया नहीं निर्णय, तो मतलब आईसी ने निर्णय नहीं किया, तो सीआईसी को किसी और के पास ये मामला देना चाहिए था, और सामने वाले को भी एक मिनट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑर्डर था जो कि रिटायर हो गए। अच्छा, ऑर्डर हो चुका था, रिटायर हो गए, उस मैटर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। ये मैटर सीआईसी ने डिसाइड नहीं किया, सीआईसी का ऑर्डर नहीं था। तो सर ये एक्चुअली दंड के बतौर लगाया गया है कि उसको कुछ कंपनसेट करने की कोशिश की गई है। आप देखिए तो आप उसमें आप ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर में तो कुछ नहीं लिखा है। नहीं, आप जैसे सर उसका व्यू समझ रहे होंगे, क्योंकि इतनी बारीकी से हम नहीं जान रहे, इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं। उन्होंने उनका व्यू ये था, जो कोर्ट ने लिख दिया है उसमें ऑर्डर में, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है। उसमें लिखा हुआ है कि चूंकि इसमें एक एपलेट व्यवस्था है, और एपलेट व्यवस्था में नीचे अधिकारी तो ठीक है अपनी जगह, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है पीआईओ की, फर्स्ट एपलेट की, लेकिन आप सबसे बड़े एपलेट अथॉरिटी हैं, तो आपकी ज्यादा भूमिका बनती है। उन्होंने इसी बात को जस्टिस साहब ने उसमें कहा है अपने ऑर्डर में। तो ये जो दंड है ये उनको पर्सनल लेवल पर पटाना है कि आयोग के बतौर? नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें कुछ नहीं स्पष्ट नहीं है, ये वाला बिंदु वो स्पष्ट नहीं है, और वो लिखा भी नहीं है ऑर्डर में। ऑर्डर तो हमने पढ़ा है ना, तो इसीलिए। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपके सामने एक मैटर है, एक पर्टिकुलर केस आया है जो कि किसी एक अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर का है, तो क्या आप सीआईसी के ऊपर कॉस्ट लगाएंगे? जमा करवाइए, मुख्य सूचना आयोग का अधिकार है कि उनकी फीस उनका जो पेंशन है उसमें से काट के जमा करवाए। क्या? लेकिन हरीश जी, लोक प्राधिकारी मतलब एक पब्लिक अथॉरिटी के बतौर तो जुर्माना उचित हो सकता है। अरे भाई, पहले मेरे आदेश का मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलो बताओ ना मुझे, सीआईसी के ऊपर आदेश, आप सीआईसी के ऊपर जुर्माना लगाएंगे या आईसी के ऊपर जुर्माना लगाएंगे? आप तो सीआईसी वसूल करे ना उस व्यक्ति से जिसने गलती करी है, सीआईसी के अंदर में है वो। नहीं, सीआईसी देखिए हरीश जी, सीआईसी के नाम पर वहाँ पे जुर्माना लगाया गया है कि सीआईसी ही उसमें भरेंगे, ठीक है ना? मतलब आपके हिसाब से, पेनल्टी नहीं है, ये कॉस्ट है, ये पेनल्टी नहीं है। हरीश जी, अगर आपके हिसाब से तो हम किसी के ऊपर 25,000 रुपए जुर्माना लगाते हैं, तो वो पीआईओ जो है वसूल कर ले किसी और से। हाँ, जिसने गलती करी है वो भुगतना चाहिए, जो जिनने गलती करी है उससे वसूल करे। नहीं, लेकिन ऑर्डर तो सीआईसी और कॉस्ट में और कॉम्पेंसेशन में फर्क जी, शिवानंद जी, मैं इसमें बताना चाहता हूँ तीनों में फर्क क्या है, पेनल्टी, कॉम्पेंसेशन और कॉस्ट में क्या फर्क है? पेनल्टी जो बीरेन जी थोड़ा सा सुनिए, बीरेन जी क्या कह रहे हैं, इसमें डिफरेंस बताओ। जिसमें देखिए टेक्निकली फर्क समझिए कि पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन और कॉस्ट में फर्क क्या होता है। पेनल्टी जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, तो वो पीआईओ के सैलरी से कटती है और अप्लीकेंट को या एपेलेंट को या शिकायतकर्ता को नहीं मिलती है। कॉम्पेंसेशन जो होता है वो पब्लिक अथॉरिटी को होता है, और वो उसकी कोई लिमिट नहीं है और वो अप्लीकेंट को मिलता है। कॉस्ट जो है ये वाद का खर्च होता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लगा सकते हैं, और जैसा अभी आत्मादीप साहब ने कहा कि यदि लगाया है सूचना आयोग ने, तो वो जो सीपीसी के प्रोविजन है उसके तहत जो सुनवाई टालने के लिए कॉस्ट 100 रुपीज होती है नॉर्मली, तो वो कॉस्ट लगाई जाती है। तो ये जो कॉस्ट होती है वो विभाग देता है, वो कोई व्यक्तिगत किसी से वसूली करना है तो वो फिर वो डिसिप्लिनरी कार्रवाई के तहत लापरवाही वगैरह साबित करके और सेवा नियमावली के अनुसार वो वसूल किया जा सकता है। तो जो कॉस्ट होती है वो विभाग को होती है, और ये केवल वाद का खर्च होता है, इसका कोई मोरल टर्पिट्यूड या कोई इसका पेनल्टी या फाइन के अर्थ, इवन पेनल्टी और फाइन में भी फर्क है। फाइन इज क्रिमिनल वर्ड है, इसमें फाइन ही नहीं। आईटीआर एक्ट में तो केवल पेनल्टी है, पेनल्टी और फाइन में फर्क समझिए आप। पेनल्टी सिविल, फाइन इज क्रिमिनल। पेनल्टी और फाइन का फर्क समझिए, जुर्माना क्रिमिनल होता है, आईपीसी में फाइन है, इसमें पेनल्टी है आईटीआर एक्ट में, इसमें कोई फाइन नहीं होता है। सर ठक्कर सर, आपकी नजर में ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? आयोग बियर करेगा, मतलब अथॉरिटी? कॉस्ट है इसलिए विभाग से जाएगा, कॉस्ट है इसलिए विभाग से जाएगा, ये विभाग को देना है, सूचना आयोग को देना है ये, और विभाग से ये भर भी दिया है, और कुछ एक्टिविस्ट लोग जो अपने आप को मानते हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने इस बात को लेकर के
बवंडर भी खड़ा किया था और पेपरबाजी भी हुई थी कि ये उनकी जेब से ना भरे, जाकर के विभाग से भर दिया है। विभाग से भर। सर हमको एक तो सवाल है साहब, हमको मैं पूछ सकता हूँ? मैं अब सवाल पे आ जाते हैं, ले लीजिए सर, आशीष जी बताइए। नहीं, आशीष नारायण को सुन ले हम। हाँ, हम ताराचंद जी से पूछना चाहते हो कि आईसी का ऑर्डर का अगेंस्ट में हम रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? रिट पिटीशन दायर करेंगे आप आईसी के ऑर्डर के विरुद्ध, हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, हम चीफ के पास, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास क्या रिव्यू पिटीशन के लिए ना कोई रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है आरटीआई एक्ट में, कोई रिव्यू का नहीं है। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में है, जिसको लेकर के ऑलरेडी बहुत सारा विवाद है और विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप उस पर चल रहे हैं। तो और बाकी किसी स्टेट में नहीं है, इसमें सिर्फ आप रिट पिटीशन दायर करेंगे हाई कोर्ट में, संबंधित हाई कोर्ट। अच्छा, और एक तो सवाल है, जब सेकेंड अपील का हियरिंग होता है, हियरिंग का पहले क्या आईसी पूरा डिटेल्स फाइल पढ़ते हैं? हम सेंट्रल में बोल, अब वो तो वो जाने क्योंकि पढ़ते होते तो इस तरह से उलझुल ऑर्डर नहीं देते। तो ये तो एक अलग मुद्दा है। हमको भी डाउट है, पढ़ते नहीं है डिटेल में जो पॉइंट। भाई कॉपी पेस्ट ऑर्डर की जो बात की जा रही है, हर कोई कॉपी पेस्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक फॉर्मेट प्रोफार्मा तैयार रहता है, उसी पे बस कॉपी पेस्ट हो जाता है, बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ ठीक है आशीष जी, और बहुत धन्यवाद आपका। सत्यन जी बताइए। सर, मेरा मामला जैसा कि आपको जानकारी में लाया था राहुल सर को और आपको, और पिछली बार में मैंने बताया भी था कि मेरी एक सुनवाई चल रही थी, उसमें डिसीजन आ गया है। उसमें मेरे मामले में आपके इस प्रश्न का जवाब माननीय आत्मदीप जी देंगे। जी। तो आत्मदीप सर, उसमें मेरे को जवाब मिल चुका है। उसमें माननीय हमारे जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो मेरी सुनवाई चल रही है शुक्ला जी, उन्होंने आदेश करा है सीएमओ और तत्कालीन सीएमओ को, पूर्व सीएमओ और तत्कालीन सीएमओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु लिखा है। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन आवास विभाग भोपाल और संचालय नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल। मेरे इस मामले में आत्मदीप सर, इसमें 2 पे कार्रवाई कर दी है, अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ लास्ट नंबर का सर। प्रकरण लास्ट का बिंदु है 13। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत किया स्पष्टीकरण पूर्व में की गई विवेचना अनुसार समाधान कारक नहीं होने से अमान्य करते हुए श्री सुरेंद्र सिंह पवार तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नगर परिषद राजगढ़ जिलाधार और प्रत्याशी क्रमांक 1 एवं सुश्री देवबाला पिपलोनिया लोक सूचना अधिकारी नगर परिषद राजगढ़ जिलाधार प्रत्याशी क्रमांक 2 के विरुद्ध अपील 13/1300/2021 एवं 13/01/2020 में अधिनियम की धारा 20(2) के तहत लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। अतः आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण के विरुद्ध उक्त आदेश अनुसार आवश्यक कार्रवाई 6 माह में की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं। और लास्ट का बिंदु है सर, आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों के साथ प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए। अब सर ये कर दिया है, मेरे को जानकारी फिर भी दिलाने का आदेश नहीं दिया है और ये कार्रवाई कर दी है। और सर वर्तमान पूर्व को तो करना ही था सर, लेकिन वर्तमान को भी इसमें शामिल कर लिया है सर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, जबकि वर्तमान वाले की कोई गलती भी नहीं है सर, उन्होंने अपना काम ठीक से किया है। तो सर इसमें आप बताइए सर, और फैसला भी ऐसा ना तो मेरे को जानकारी, फिर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिख दिया, लेकिन मेरे को जानकारी दिलाने के लिए अभी लिखा नहीं, ना उसमें फाइन की और ना मेरे को हर्जाना दिलाया है, दोनों मेरे को नहीं मिला है सर। जी सर। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये शुक्ला जी का है सर। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सिंह साहब, ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज के वेबिनार का विषय है।
शुक्ला जी का जिस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने केस